बीसीसीआई की नई ट्रैवल पॉलिसी की वजह से खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रैक्टिस मैच के बाद विराट कोहली हाथ में पैक्ड फूड लेकर जाते दिखे। दरअसल बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को अपने परिवार और पर्सनल स्टाफ को टूर पर ले जाने पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह से विराट को बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। वहीं नए नियम के मुताबिक खिलाड़ियों को अब टीम के साथ ही ट्रैवल करना होगा, अलग अलग नहीं। अखिलेश यादव ने सपा सरकार में शुरू किए गए कई संस्थानों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, जनता के हित और उद्धार के लिए सपा काल में शुरू हुए कैंसर इंस्टीट्यूट, डेयरी, HCL आदि को बीजेपी सरकार ने राजनीतिक विद्वेषवश आगे नहीं बढ़ने दिया। सरकार के पास एक बहाना है और वो है बजट कम होने का। सियासत का मतलब ये नहीं होता कि दूसरी सरकारों के समय जनहित में शुरू किए हुए कार्यों को पूरा ना होने दें। पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान की सीमा में एयर स्ट्राइक की है। ये हमला आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाते हुए किया गया है। हमले कम से कम 3 अलग अलग स्थानों पर किए गए हैं। काबुल फ्रंट लाइन की रिपोर्ट के अनुसार इस एयर स्ट्राइक में लगभग 100 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें कई महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी। हम एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे। आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन भाजपा अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि भाजपा के पास ना तो कल मुख्यमंत्री था और ना आज है। सुस्त इकोनॉमी और ट्रंप के हंटर से चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मुश्किल में पड़ गए हैं। जिनपिंग ने अलीबाबा के को फाउंडर जैक मा समेत कई चीनी उद्योगपतियों के साथ बैठक की है। इस बैठक का उद्देश्य अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच निजी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना है। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ चीनी सामानों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। इससे चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रूस ने YouTube पर अपलोड किए गए एक वीडियो के कारण गूगल पर $41,530 का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इस वीडियो में यूक्रेन के साथ जंग लड़ते समय रूसी सैनिकों को सरेंडर करने के तरीके बताए जा रहे थे। हालांकि इस मामले में गूगल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले रूस ने गूगल पर अमेरिका को राजनीतिक लाभ देने के आरोप में पूरी दुनिया की GDP, जो कि करीब $110 मिलियन से भी अधिक जुर्माना लगाया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में किसी की साजिश होने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के पीछे किसी साजिश की संभावना नहीं है। घटना के समय दोनों प्लेटफॉर्म पर कोई असाधारण भीड़ नहीं थी। ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के कारण से भगदड़ मची। जांच समिति इस पर गहराई से विचार कर रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी विधायकों के साथ लखनऊ में सपा सरकार में बनाया गया कैंसर संस्थान, डेयरी व HCL प्लांट का जायजा लिया। इस मौके पर अखिलेश ने कहा, बगल में HCL है, कई हजार लोगों को प्रोफेशनल जॉब मिले। हमने लोगों को डिलीवरी बॉय नहीं बनाया, व्हाइट कॉलर जॉब दी है। अखिलेश ने अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने के मुद्दे पर भी सरकार पर निशाना साधा है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत H-1B वीज़ा के लिए टेक्निकल डिग्री ही काफ़ी नहीं होगी, बल्कि स्पेशलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। H-1B एक गैर प्रवासी वीज़ा है, जिसे अमेरिका में काम करने जाने वाले लोगों को दिया जाता है। ऐसा वीज़ा धारक अपने साथ पत्नी, बच्चों को भी रख सकता है। वीज़ा की अवधि खत्म होने पर अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया जा सकता है। सहारनपुर में शादी समारोह के समय लड़की से छेड़खानी करने पर बाराती और घराती भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। एक युवक के सिर में ईंट लगने से उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुकर्रम उर्फ मोनू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।